तो बच्चों डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट के बाद में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई के बारे में कि जो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो रही है वाइट लाइट, उसको हम किससे देख पाते हैं? हमारी ह्यूमन आई से हम देख पाते हैं। लेकिन जब हम ह्यूमन आई की बात करते हैं तो क्या सिंपली हम मतलब उसके कोई पार्ट्स वगैरह उनके बारे में हमने कभी डिस्कस नहीं किया, या फिर ऐसा है कि ह्यूमन आई के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस रहते हैं और कैसे सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचते हैं? तो वो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जब हम ह्यूमन आई की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन आई और एक फोटोग्राफिक कैमरा जो कि कुछ फंक्शंस उनके सिमिलर होते हैं, या फिर उनका जो कंस्ट्रक्शन रहता है वो सिमिलर होता है। फॉर एग्जांपल लेंसेज दोनों में रहते हैं और ऐसे कई ऐसे पार्ट्स होते हैं जो लगभग सिमिलर होते हैं। तो हम एक फोटोग्राफिक कैमरा को और एक ह्यूमन आई को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ and working of human eye is similar to that of the photographic camera in many respects। सभी रेस्पेक्ट की बात नहीं कर रहे, हम हर एक पार्ट्स की बात नहीं कर रहे, लेकिन कुछ पार्ट्स जो रहते हैं वो सिमिलर रहते हैं। तो बच्चों जब हम ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें तो ऐसे हम सिंपली अगर हम आई को नोटिस करते हैं या फिर हम आई को देखते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखता है, हमें सिर्फ आई लिड्स दिखती है हमारी और एक उसमें पुतली दिखती है। हम उसको जनरल लैंग्वेज में तो यही बोलते हैं, लेकिन उनके कुछ साइंटिफिक नेम भी होते हैं, जैसे कि हमारा क्रिस्टलाइन लेंस, एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, विट्रस ह्यूमर, ऑप्टिक नर्व, रेटिना एंड सिलियरी मसल्स। अब इतने सारे नाम हमने बता दिए, तो इनके भी कुछ अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमारा पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई में सबसे पहले हमारा आता है कॉर्निया। द कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई दैट कवर्स द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई। जो हमारे आई के फ्रंट पोर्शन को कवर करता है, जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है उसे हम कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, अब हमने कॉर्निया के बारे में डिस्कस कर लिया। इसका जो मेन फंक्शन होता है बच्चों वो ये होता है कि वो आई को प्रोटेक्ट करता है। जो लाइट बाहर से आ रही है या फिर डस्ट पार्टिकल्स जो आ रहे हैं, इन सभी चीज़ों को जो इंटरनल स्ट्रक्चर रहता है आई का उसको वो प्रोटेक्ट करता है बाहर के सभी हार्मफुल चीज़ों से। या फिर बोल सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है तो उसे कितनी लाइट अंदर तक लेना है, कितनी लाइट कैप्चर करना है, ये सब उससे ये प्रोटेक्ट करता है जो कॉर्निया रहता है वो। और दूसरी बात ये है कि कॉर्निया जो रहता है, अगर बाय चांस हमारी आंखों में थोड़ा सा स्क्रैच या फिर छोटा सा कुछ चला जाता है या फिर कचरा चला जाता है, स्क्रैच हो जाता है जिसकी वजह से, तो वो अपने आप ऑटो हील हो जाता है, मतलब वो अपने आप रिकवर कर देता है। लेकिन जब हम छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं, अगर माइनर सा स्क्रैच है तब, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही स्क्रैच है तब की हम गारंटी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों कॉर्निया का फंक्शन क्या हुआ? द फंक्शंस ऑफ कॉर्निया इन द आई इंक्लूड प्रोटेक्टिंग द स्ट्रक्चर इनसाइड द आई। हमारे आई का जो स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करता है। कंट्रीब्यूटिंग टू द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई, हमारे रिफ्रैक्टिव पावर को प्रोटेक्ट करके रखता है। एंड फोकसिंग लाइट रेज ऑन द रेटिना विद मिनिमम स्कैटर एंड ऑप्टिकल डिग्रेडेशन, मतलब कि ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें हमारे आई के इंटरनल स्ट्रक्चर को, तो उससे वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट रहता है बच्चों? तो ये यहाँ पे ये हमारा कॉर्निया होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यूपिल के बारे में। इट इज़ अ सर्कुलर डायफ्राम सस्पेंडेड इन फ्रंट ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस। जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसके सामने एक सर्कुलर डायफ्राम रहता है जिसे हम प्यूपिल बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? सर्कुलर डायफ्राम के अंदर एक छोटा सा स्मॉल होल रहता है इन द मिडिल, और ये जो होल है इसे हम प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इट हैज टाइनी मसल्स अरेंज्ड रेडियली अराउंड द प्यूपिल। दिस मसल्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल, मतलब कि जो मसल्स प्यूपिल के आसपास रहती है वो क्या करती हैं? डायमीटर को, प्यूपिल के डायमीटर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। अब इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है वो भी डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अगर हम बहुत पास से किसी चीज़ को हम अगर फॉर एग्जांपल बहुत छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हुए हैं, हम उन्हें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम नहीं पढ़ पा रहे, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होना पड़ रहा है उन्हें पढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा पास में जाके हमें देखना पड़ रहा है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है बच्चों, हमारा जो
फोकल लेंथ या फिर डायमीटर जो रहता है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो इस सिचुएशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो इट हैज टाइनी मसल्स अरेंज रेडियली अराउंड द प्यूपिल, प्यूपिल के आसपास मसल्स प्रेजेंट रहती है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, वो प्यूपिल का डायमीटर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आइरिस के बारे में। इट इज heavily pigmented. The color of eye depends upon the color of the pigment. अब हम बोलते हैं कि किसी की आई ब्राउन रहती है, किसी की ग्रीन रहती है, किसी की ब्लैक रहती है, तो ये किसकी वजह से होती है, ये पिगमेंट की वजह से होती है। जिस कलर का पिगमेंट प्रेजेंट रहेगा उस कलर की हमारी आई हमें दिखेगी। तो जब हम आइरिस की बात कर रहे हैं तो कलर ऑफ आई किसके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ से अगर हम देखें तो कलर ऑफ आई आइरिस के पिगमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जिस कलर का पिगमेंट उसमें प्रेजेंट होगा। द फंक्शन ऑफ आइरिस इज टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई। मेन फंक्शन क्या है आइरिस का, कि जितनी लाइट एंटर कर रही है हमारी आई के अंदर उसको कंट्रोल करना है। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा ही अगर आए तो वो डिस्ट्रक्शन पैदा कर सकती है हमारी आई के अंदर, हमारी आई के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर सकती है या फिर खराब कर सकती है। ठीक है, सो द फंक्शन ऑफ आइरिस इज टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई एंड दिस इज डन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ प्यूपिल। यहाँ पर भी सेम बात आती है कि ये जो हम आई रेज ऑफ लाइट जो एंटर कर रही है हमारी आई में उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसे हम सेम तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे प्यूपिल का जो डायमीटर होगा वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अगर ज़्यादा लाइट आ रही है तो वो उस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा कि ज़्यादा लाइट एंटर ना करें या फिर ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो हमारे आई के इंटरनल स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो जब हम आइरिस की बात कर रहे हैं तो आइरिस यहाँ पर प्रेजेंट है, ये जो पार्ट होता है उसे हम आइरिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेटिना या फिर हम बोलें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, द रेटिना इज अ लेयर ऑफ टिश्यू इन द बैक ऑफ योर आई दैट सेंसेस लाइट एंड सेंड इमेजेस टू योर ब्रेन। ठीक है, अब हमने पिक्चर तो देख ली, हमने बहुत अच्छी सी एक फोटो फ्रेम देखी, लेकिन हमारे ब्रेन को कैसे पता है कि ये फोटो फ्रेम है या फिर इसमें कुछ इस तरीके की इमेज बनी हुई या फिर कुछ भी। तो जिस तरीके से ईयर में भी हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो अंदर तक पहुंचाने की एक प्रोसेस होती है, वैसे ही आई में भी ऐसा होता है। सो रेटिना कुछ नहीं, रेटिना एक लेयर है टिश्यूज की जो हमारी आई के बैक साइड पर प्रेजेंट रहती है, जिससे क्या होता है जो हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स भेजती है। ठीक है, The function of retina is to receive the optical image of the object and convert it to optical pulses. सबसे मेन फंक्शन क्या होता है बच्चों रेटिना का, कि वो सिग्नल्स को रिसीव करती है, ऑप्टिकल इमेज को रिसीव करती है, देन उसको ऑप्टिकल पल्स में कन्वर्ट कर देती है। एंड दिस पल्सेस, और वो जो पल्सेस रहती हैं वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो सिग्नल्स रहते हैं वो ट्रांसफर होते हैं हमारी आई के आउटर स्ट्रक्चर से लेकर तो हमारे ब्रेन तक। ठीक है, सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल्स, एक कोन्स और एक रोड्स, दोनों के अलग अलग फंक्शंस रहते हैं। ठीक है, कोन सेल्स कौन सी होती है, विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, जो ब्राइट लाइट से ज़्यादा सेंसिटिव होती है वो हमारी कोन सेल्स होती है। और रोड सेल्स वो होती है विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, जो डिम लाइट में सेंसिटिव होगी या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो एक्टिव होगी वो कौन सी होती है, हमारी रोड सेल्स होती हैं। तो जब हम रेटिना की बात कर रहे हैं तो हम इन दो सेल्स की भी बात करेंगे, एक होती है हमारी कोन सेल्स और एक होती है हमारी रोड सेल्स। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होता है बैक ऑफ द आई, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये क्या है बच्चों, ये रेटिना है और यहाँ से जो सिग्नल्स होते हैं वो ऑप्टिक नर्व तक ट्रांसफर होते हैं। जो ऑप्टिकल इमेजेस रहती है वो ऑप्टिकल पल्स में कन्वर्ट कर ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाती है। ठीक है, अब रेटिना की भी बात हो गई, अब आता है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट इट इज द रीजन ऑन द रेटिना, ये एक रेटिना के ऊपर ही एक रीजन है where the optic nerve enters the eyeball. It has no nerve ending and hence is insensitive to light. ये insensitive होता है लाइट के लिए। इसका मतलब ये है कि उसका कोई फंक्शन नहीं होता है, मतलब इस
जो पर्टिकुलर स्पॉट की हम बात कर रहे हैं, हम ब्लाइंड स्पॉट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई सिग्नल्स या फिर हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे कोई इमेज फॉर्म नहीं होगी, इसीलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है और इस स्पॉट पे कोई भी इमेज विजिबल नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी सिलियरी मसल्स। तो जब हम सिलियरी मसल्स की बात कर रहे हैं तो हमने अभी अभी देखा था कि जो मसल्स प्यूपिल के आसपास प्रेजेंट रहती है वो क्या करती हैं, डायमीटर को, प्यूपिल का जो डायमीटर होता है उसे इंक्रीज या डिक्रीज कर देती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या, जितनी लाइट एंटर करनी चाहिए उतनी ही एंटर करती है, वो कंट्रोल कर सकती हैं। ठीक है, तो इट इज अ रिंग ऑफ मसल्स विच होल्ड्स द क्रिस्टलाइन लेंस इन द पोजिशन, जो कि क्या करती है, दोनों तरफ से सपोर्ट रहती है हमारे क्रिस्टलाइन लेंस के लिए, एज अ सपोर्ट ये एक्ट करती हैं। ठीक है, जब हम सिलियरी मसल्स की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि इट इज द रिंग ऑफ मसल्स विच होल्ड्स द क्रिस्टलाइन लेंस इन पोजिशन, जो क्रिस्टलाइन लेंस के लिए एज अ सपोर्ट वर्क करती है। When these muscles relax, they increase the focal length of the crystalline lens. ठीक है, जब वो रिलैक्स्ड होंगी, जब मसल्स रिलैक्स्ड होंगी तो क्या होगा, फोकल लेंथ जो होगी हमारे क्रिस्टलाइन लेंस की वो इंक्रीज हो जाएंगे। और वहीं अगर ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गई या फिर हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से या फिर नहीं, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है और हम उसे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा जो डायमीटर रहेगा या फिर हम बोल सकते हैं जो फोकल लेंथ रहेगी क्रिस्टलाइन लेंस की वो डिक्रीज हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। ठीक है, इट्स फंक्शन इज टू alter the focal length of the crystalline lens so that images of the object situated at different distances are clearly focused on the retina. अब हमने बात कर ली, हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस की जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, तो अब इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो इसका मेन फंक्शन जो रहता है वो फोकल लेंथ को अल्टर करना होता है या फिर चेंज करना होता है। मतलब कि हमारी फोकल लेंथ जो है क्रिस्टलाइन लेंस की वो चेंज हो सकती है, वो इंक्रीज हो सकती है, वो डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, ज़्यादा दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगी तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पास होगी तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, अगर वर्ड्स बहुत ज़्यादा बड़े लिखे होंगे तो हमारी क्रिस्टलाइन लेंस की जो फोकल लेंथ है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, अगर वहीं वर्ड्स बहुत ज़्यादा छोटे लिखे हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारी क्रिस्टलाइन लेंस की फोकल लेंथ चेंज होगी। ठीक है, तो इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है बच्चों, फोकल लेंथ को अल्टर करना, क्रिस्टलाइन लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जिस हमारी ऑब्जेक्ट जैसी रखी होगी हमारे सामने उसके अकॉर्डिंग हमारी क्रिस्टलाइन लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये रही हमारी सिलियरी मसल्स जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से। ठीक है।